गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है वो है प्रिज्म में डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? तो किसी प्रिज्म में से यदि अपन ने लाइट भेजी, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म में से हमने यहाँ से यूँ लाइट भेजी। अब लाइट भेजी तो देखो ये भी एक तरीके का प्रिज्म है, डी शेप्ड, ठीक है। तो इसमें से यदि तुमने जो है वो लाइट भेजी तो उस केस में क्या होगा, वो 7 कलर्स में टूट जाएगी। अगर 7 कलर्स में टूट जाती है तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? प्रिज्म में से लाइट को भेजना। कौन सी लाइट को भेजना? व्हाइट लाइट को भेजना, जिसके अंदर 7 कलर्स इंक्लूडेड रहते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं डिस्पर्शन। अब सवाल ये कि क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यों हो जाते हैं तो अपन देखते हैं। पहले अपन ये देखें कि प्रिज्म में से 7 कलर जैसे डिस्पर्स होते हैं। तो मान लो कि ये प्रिज्म है, अब इसमें से तुमने यहां से व्हाइट लाइट भेजी, ठीक है। अब व्हाइट लाइट भेजी तो सबसे पहले तो यहां एक नॉर्मल खींच दूं मैं, उसके बाद यहां से लाइट भेज दूं। तो ये लाइट भेजी हमने, ये यहीं पे 7 कलर्स में सेपरेट हो जाती है, अंदर ही हो जाती, ठीक है। बाहर निकलती है और बाहर फिर इट बेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये वाली लाइट ऐसे और ये वाली लाइट जो है वो ऐसे करके बाहर मिलेगी तुमको, ऐसी, ठीक है। तो जो सबसे नीचे लाइट मिलती है वो वॉयलेट होती है और जो सबसे ऊपर होती है वो रेड होती है। इसका मतलब ये नीचे से VIBGYOR इस तरीके से 7 लाइट्स मिलती है नीचे से ऊपर की तरफ। अब इसके अंदर से ये वाली कौन सी है? वॉयलेट है, और ये वाली कौन सी? रेड। तो इस फिनोमेना को हमने क्या बोला? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कि ज्यादा हुआ कि कम हुआ, तो मेजर कैसे करोगे? तो मेजर करने के लिए क्या तरीका है कि हम एक शब्द बोलते हैं इसको डेविएशन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि अलग अलग लाइट्स अलग अलग डेविएट हुई। डेविएट कैसे हुई? तो डेविएशन का फॉर्मूला जो जनरलाइज्ड है, वो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? डेविएशन है ना, अपनी जगह से हिल जाना। तो डेविएशन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है? डेविएशन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है? डेविएशन का। ए ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। ए क्या है? जिसके अंदर एंगल ऑफ प्रिज्म, और म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी प्रिज्म का है, ठीक है। तो कितना डेविएशन हुआ ये इससे पता पड़ जाएगा। अब ये डेविएशन नापते किधर साइड से? एक मिनट रुको। तो इस वाली लाइट को मैं आगे बढ़ाऊं और इस वाली लाइट को मैं पीछे ले जाऊं यहां, तो मुझे यहां जो एंगल मिलेगा उसको डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। ये वाला जो एंगल मिलेगा उसको डेविएशन बोलेंगे। उसके बाद अगर हम इस वाली लाइट को भी पीछे ले जाएं तो यहां से लेके यहां तक का जो मिला इसको डेविएशन ऑफ रेड बोल देंगे। इट इज द डेविएशन ऑफ रेड। और यहां से लेके यहां तक का जो मिला इसको बोल देंगे इट इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट। आई बात समझ में? वॉयलेट कलर का डेविएशन यहां से लेके वॉयलेट तक और यहां से लेके रेड तक, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भैया। अब ये जो डेविएशन है अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग क्यों होता है? तो क्यों होता है तो उसके लिए पीछे रीजन है म्यू। म्यू क्या है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा नहीं होता कि कांच का किसी ने बोला 1.5 कांच का किस लाइट के लिए? हरी लाइट के लिए अलग है, पीली के लिए अलग है। तो ये म्यू अलग अलग लाइट्स के लिए अलग अलग है। ऐसा किसने बताया? कॉचीस नाम के साइंटिस्ट ने बताया। कॉचीस नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके का एक रिलेशन दिया जो कि ये बताता है, ठीक है। ये रिलेशन क्या बताता है? ये बताता है कि म्यू और लेमडा में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब इफ लेमडा इज हाई, म्यू इज लो। यदि लेमडा हाई होगा तो म्यू कैसा होगा? लो होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैं लेमडा की बात करूं तो विबग्योर नाम की जो लाइट्स हैं इसमें लेमडा हाईएस्ट होता है रेड के लिए। लेमडा किसके लिए हाईएस्ट होता है? रेड के लिए। VIBGYR जैसे जैसे ये बढ़ता है ऐसे ऐसे लेमडा बढ़ता है। तो इसका लेमडा ज्यादा है, तो जिसका लेमडा ज्यादा है ना उसका म्यू कम है, इसलिए म्यू
फॉर रेड इज लेस देन म्यू फॉर वायलेट। म्यू रेड के लिए और वायलेट के लिए अलग अलग है। अब म्यू क्या है, रेड के लिए कम है, म्यू रेड के लिए कम है, और म्यू यदि रेड के लिए कम है तो डेल्टा फॉर रेड इज इक्वल टू ए म्यू फॉर रेड -1 हो गया, एंड डेल्टा फॉर वायलेट इज इक्वल टू ए म्यू फॉर वायलेट -1 हो गया। अब जब हमें पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा और म्यू ऑफ रेड कम होता है तो उसका डेल्टा भी कम होगा, और म्यू ऑफ वायलेट ज्यादा होता है इसलिए उसका डेल्टा भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड। इसका मतलब दे हैव डिफरेंट डेविएशंस, दे हैव डिफरेंट डेविएशंस। और वायलेट जो है वो ज्यादा डेविएट होता है, वायलेट ज्यादा डेविएट होता है। वायलेट क्या होता है, ज्यादा डेविएट होता है। अब वायलेट ज्यादा डेविएट होता है तो हुआ क्या, देखो एक कमरा था, उसमें 7 लोग घुसे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग घुसे। कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। तो जब ये सब अलग अलग जगह पे डेविएट हो गए तो ये अलग अलग दिखेंगे, और अगर ये डेविएट नहीं होते और साथ के साथ सीधे सीधे निकल जाते तो ये अलग अलग नहीं दिखते, क्योंकि साथ में आए थे। डेविएट होने का मतलब किसको बोल दिया तू इधर जा, किसी को बोल दिया तू इधर जा, तो जब सब अलग अलग चले गए तो दिखने लगे। जब एक साथ झुंड में आए थे तो पता नहीं पड़ पा रहा था। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन ही डिस्पर्शन का कारण है। डिस्पर्शन का कोई पूछेगा कि डिस्पर्शन का कारण क्या है, तो उसका कारण है डेविएशन, और डेविएशन अलग अलग होना। ठीक है, डिस्पर्शन का मेन रीजन क्या है, डिफरेंट डेविएशन फॉर डिफरेंट लाइट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रिज्म, रीजन ऑफ डेविएशन क्या है, रीजन ऑफ डेविएशन, डिस्पर्शन सॉरी, रीजन ऑफ डिस्पर्शन क्या है, different colors shows different deviations in prism, so they get separated while emerging out, बाहर निकलते वक्त सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि उनके अंदर क्या आ गया, डेविएशन आ गया, और डेविएशन अलग अलग हो गया तो डिस्पर्शन आ गया। ठीक है, ये समझ में आई बात। सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ, वायलेट। तो यहां से घुसा तो व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट अंदर गई तो 7 कलर में घुस गई, टूट गई, तो वायलेट इधर है, रेड इधर है। सबसे ज्यादा देखो वायलेट नीचे झुक गया, तो ये सबसे ज्यादा झुक गया क्योंकि वायलेट का डेविएशन ज्यादा है, रेड का डेविएशन कम है। वायलेट का डेविएशन क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, ये वायलेट की बात हो गई। रेड का इसका उल्टा हो गया। आ गई बात समझ में। तो ये जो विबग्योर यहां से यहां तक अपन ने लिया है, ये अलग अलग डेविएशन के कारण हुआ। चलिए अब इसको आप लिख लें फटाफट, पॉज दबाए लिख लें, मिटा रहे हैं फिर इसको। चलो अब इसके आगे देखें, इसको मैं मिटा देता हूं इतना हिस्सा। डिस्पर्शन का हमें रीजन पता पड़ गया, डिस्पर्शन का रीजन है डेविएशन। हमको ये पता पड़ गया कि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगता है। डिस्पर्शन की हमें डेफिनेशन पता पड़ गई, और ये डेविएशन का फॉर्मूला पता पड़ गया। ठीक है, अब आगे देखें, यहां पे बताओ कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ वायलेट। डेविएशन ऑफ वायलेट कितना, डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट, वायलेट कलर लाइट। तो डेविएशन ऑफ वायलेट इज इक्वल टू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म तो सबके लिए वही है, म्यू ऑफ वायलेट -1। ये डेविएशन है वायलेट के लिए, और वो है कितना, तो ये है डेविएशन ऑफ वायलेट, ये वाला
यहां से लेके यहां तक का। व्हाट इज डेविएशन ऑफ रेड? डेविएशन ऑफ रेड इज इक्वल टू ए म्यू आर माइनस 1। ये कम है और ये वाला ज्यादा। कोई डाउट इसमें? नहीं। अब क्या करा कि जब अपन डेविएशन ऑफ वॉयलेट में से डेविएशन को रेड माइनस कर दें तो हमें एक शब्द मिलता है जिसका नाम है एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, क्या मिलता है? एंगुलर डिस्पर्शन। इसी को डिस्पर्शन का मेजरमेंट बोलते हैं और यह है थीटा। फिजिक्स का नियम यह है कि यहां पे हर चीज नापी जानी चाहिए। अब कोई से बोला कि वो 7 कलर में टूट गई, 7 कलर में टूट गई तो ये तो फिनोमेना हो गया, उसमें क्या नाप? ठीक है, जैसे किसी की किसी से शादी हो गई तो ये तो घटना घटी ना, कुछ लोगों के लिए दुर्घटना घटी। ठीक है, लेकिन ये इसको नाप थोड़ी सकते हो कि शादी हो गई तो उसमें नापना क्या है? तो ऐसे किसी ने बोला कि सफेद कलर की लाइट घुसी अंदर, सफेद कलर की लाइट घुसी 7 कलर में टूट गई, तो उसमें नापना क्या है? वो तो टूट गई। तो उसमें नापना यह है कि जो 7 कलर्स हैं वो कितने खिले खिले दिखे। देखो 7 कलर्स ऐसे यूं करके ऐसे हो जाते हैं अलग, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, तो ताश के पत्ते जो रहते हैं उसको अपन यूं करके ऐसे खोलते हैं। तो तुमने देखा होगा कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि वो बिल्कुल ही हल्का सा खोलते हैं कि कोई पीछे से देख नहीं ले, और कुछ लोग यूं खोल लेते पूरे। ठीक है, तो जब वो बहुत ज्यादा खुला खुला होता है तो हम बोलेंगे कि इसमें बढ़िया स्पेक्ट्रम दिख रहा है, 7 कलर्स के 7 पत्ते दिख रहे हैं, अगर समान लो। तो एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब यह है कि ज्यादा कलर साफ साफ दिखें, तो इसका मतलब ज्यादा एंगल में फैले हों, तो ही तो एक एक पट्टी अलग दिखेगी। बिल्कुल यूं समेट दोगे तो दिखेगी नहीं। वो चाइनीज पंखे आते हैं ना, वैसे यूं सायोनारा हवा चलती रहती है, तो यूं करके ऐसे यूं खोलते हैं उसको। तो जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर जो 7 कलर्स अलग अलग दिखेंगे, तो जो 7 कलर्स दिखेंगे वो सेपरेट तभी दिखेंगे जब उनके बीच के एंगल ज्यादा होगा। तो यहां पे ये एंगुलर डिस्पर्शन वही एंगल है जो इस वाले वॉयलेट और इस रेड के बीच में है, जो ये पीछे यूं ले गए इसको। तो तुमने देखा ना, वॉयलेट को पीछे ले गए ये यूं, और रेड को पीछे ले गए यूं, तो इनके बीच में कलर आया, एंगल आया ना, तो ये जो एंगल आया ये थीटा कहलाता। अब ये एंगल में तुम्हें 7 कलर सेट करने, ठीक है ना। ये जैसे एक कलर, फिर उसके बाद दूसरा कलर, फिर इसी में तीसरा कलर, फिर इसमें चौथा कलर, फिर इसमें 5वां कलर, और ये 6ठा, और ये 7वां, 7 कलर सेट करना। ठीक, एंगल थीटा। अब किसी ने बोला एंगल थीटा बढ़ा दो, वॉयलेट इधर कर लो, रेड इधर कर लो, एंगल बढ़ा दिया, ये थीटा बढ़ गया, वॉयलेट यहां आ गया, रेड यहां आ गया। अब वो जो कलर एकदम साफ सुथरे दिखेंगे ना। क्यों साफ सुथरे दिखेंगे? क्योंकि तुमने ये फैला लिया। तो ये स्पेक्ट्रम कितना फैला, मोर ने अपने पंख कितने फैलाए, को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। आई बस समझ में? तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या नापने का काम आता है? एंगुलर डिस्पर्शन ये नापने के काम आता है कि स्पेक्ट्रम बना तो सही, पर कितना अच्छा और सुंदर बना। तो उसके लिए अपन ने क्या किया कि हमने ये बोला कि ये जो डेल्टा वी है, इसमें से अगर डेल्टा आर घटा दो तो तुम्हें मिल जाएगा ये एंगल, ये वाला एंगल ही तो चाहिए ना तुमको, यहां से यहां तक का ये एंगल। तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करना है? ये जो डेल्टा वी आ रहा है तुम्हारा, इसमें से डेल्टा आर घटा दो, तो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला बन गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दिस इज द एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक, अब ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू डाल दें तो और थोड़ा फॉर्मूला यहां से मिल जाए। तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू ए म्यू वी माइनस 1, और डेल्टा आर इज इक्वल टू ए म्यू आर माइनस 1। तो इससे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू ए, दोनों में से कॉमन, म्यू वी माइनस 1 माइनस ऑफ म्यू आर, और माइनस माइनस प्लस 1। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ये बन गया आपका एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला। ये एंगुलर डिस्पर्शन के फॉर्मूले को अपन डिफाइन अगर करें एंगुलर डिस्पर्शन को, तो हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड। वॉयलेट और रेड शब्द ना बोलते हुए ये लोग एक्सट्रीम कलर्स शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रीम कलर्स, वो बात अलग है कि एक्सट्रीम कलर्स वॉयलेट एंड रेड ही होते हैं, लेकिन कभी मान लो कि उसने बोला कि 3 ही लाइट डाली हमने, ब्लू, ऑरेंज और रेड,
तो जब यहां से व्हाइट लाइट नहीं गई, सिर्फ कौन कौन सी गई, ब्लू गई, ऑरेंज गई और रेड गई, तो हमको ये पता है कि विबग्योर ऐसे जो बनता है VIBGYOR, उसमें रेड लास्ट आएगी, ठीक है, और उसमें ब्लू आएगी और ऑरेंज बीच की आएगी, तो उस समय एक्सट्रीम कलर ब्लू और रेड हो जाएंगे, ना कि वॉयलेट और रेड होंगे, क्योंकि अपन ने वॉयलेट भेजी ही नहीं। तो डेफिनेशन के अनुसार इट इज द एंगल मेड बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम कलर्स को लेना पड़ता है, वॉयलेट और रेड होते हैं पर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक। तो ये यहां तक समझ में आई कहानी। तो इसको बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्पर्शन। किस बात पे निर्भर करता, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन किस बात पे डिपेंड करता है? पहला एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब पतला प्रिज्म, मोटा प्रिज्म, पतला प्रिज्म, मोटा प्रिज्म, ये ज्यादा अच्छा डिस्पर्शन दिखाएगा, ठीक है ना, ये ज्यादा सुंदर दिखाएगा कलर्स फैले फैले। नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म अगर ज्यादा अच्छे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा, और ऑब्वियसली ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा तभी तो 7 कलर्स दिखेंगे। तो ये म्यू ज्यादा होना चाहिए इसका, तो म्यू ज्यादा हो, ए ज्यादा हो, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा होगा तो एंगुलर डिस्पर्शन अच्छा होगा, तुम्हें ज्यादा अच्छा स्पेक्ट्रम, खुला खुला स्पेक्ट्रम दिखेगा और सातों कलर्स तुम आसानी से देख पाओगे, ठीक है। तो ये गुड टाइप के स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए या नापने के लिए एक तरीका बनाया गया, ठीक। चलिए नोट करें इसको फटाफट। तो अब इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी है, वो आप नोट कर ले। यहां पे लिखिए एंगुलर डिस्पर्शन, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स वायलेट एंड रेड व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। बेसिकली इट इज द एंगल इन विच ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट आर कंटेन्ड। ये वो एंगल है जिसमें व्हाइट लाइट के सारे कलर्स आ रहे हैं। तो ये एंगल कौन सा, मतलब ये वाला है, ठीक है, ये एंगल है थीटा, जिसके अंदर दोनों कलर्स यानी कि ऐसा का ऐसा ये वी बन रहा है ना, तो ये वी वाला एंगल है जिसमें वॉयलेट से लेके रेड तक सातों कलर्स आ रहे हैं, ठीक। फिर इसके दो फॉर्मूले हो गए, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और दूसरा हो गया ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ये अपने डिराइव कर लिया, ठीक। उसके बाद एक और चीज समझ ले, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा से लिखते हैं इसको डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या है? द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन ऑफ द मीन लाइट रे प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, ये तो ओमेगा क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन है ना, ये डिवाइडेड बाय द मीन लाइट रे का डेविएशन, डेविएशन ऑफ द मीन लाइट रे। तो डेविएशन ऑफ द मीन लाइट रे। अब सवाल ये है कि मीन लाइट कौन सी है, तो पहले आप इसको लिखें फिर मैं इसको समझाऊं। चलिए लिख लिया। अब सबसे पहले मीन लाइट समझे किसको बोल रहे हैं, मीन लाइट। मीन लाइट, तो अगर अपन लाइट लिखें 7 VIBGYOR, तो उसमें 3 इधर और 3 इधर छोड़ो तो बीच की होती है मीन ग्रीन। लेकिन ऐसा नहीं है, ग्रीन इज नॉट ए मीन लाइट, येलो इज द मीन लाइट। तो मीन लाइट इज नॉट ग्रीन, येलो इज द मीन लाइट। अब ऐसा क्यों, येलो को क्यों लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि अपन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे वॉयलेट का, और उसमें रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जोड़ेंगे, उसको 2 से भाग देंगे, तो जिस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वो लाइट कहलाएगी। तो यहां पे अपन जब इसको और इसको जोड़ के इससे डिवाइड करते हैं तो येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है, इसलिए येलो इज कॉल्ड द मीन लाइट, ठीक है। तो वैसे भी अगर एक सादी भाषा में समझाएं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू काफी पास पास कलर है। वॉयलेट का मतलब जामनी, बैगनी, इंडिगो का मतलब मोरपंखी, मोरपंख का जो कलर होता है, और ब्लू, ये सब एक जैसे रहते हैं, ठीक है। इसलिए 3 को 2 मान लो, तो 2 इधर मान लो और 2 इधर मान लो, तो ये एक, और फिर ग्रीन इधर, ऑरेंज और रेड इधर, तो येलो बीच में आ गया ना। तो अप्रोक्सीमेटली येलो ही बीच में होता है वो, अगर तो आप स्पेक्ट्रम भी देखोगे ना ढंग से तो आपको दिखेगा येलो बीच में है। तो येलो लाइट का म्यू निकालेंगे तो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 होगा, दैट इज म्यू वाई। क्लियर हुई बात? अब यहां पे इसने फॉर्मूला क्या बोल दिया कि इसको म्यू वाई कर दो, तो दिस इज द फॉर्मूला। अब फिर से समझे, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन
टू द डेविएशन ऑफ द मीन लाइट। ये मीन लाइट का डेविएशन है, इसको ओमेगा बोलते हैं। अब मीन लाइट का डेविएशन मतलब ये शब्द क्यों लाया, एंगुलर डिस्पर्शन, जब ऊपर था एंगुलर डिस्पर्शन तो फिर ये डेविएशन डिस्पर्सिव पावर की जरूरत क्या? भाई एंगुलर डिस्पर्शन ये बताता है कि कितना खुला खुला स्पेक्ट्रम बना, तो हमको समझ में आ गया। लेकिन अब मान लो कि बहुत खुला खुला स्पेक्ट्रम बना, तो फिर ये डिस्पर्सिव पावर क्या बताता है? ये डिस्पर्सिव पावर ये बताता है कि कितना खुला खुला स्पेक्ट्रम बना। तो बोले वो तो पहले ही बताया था ना, अरे कितना खुला खुला स्पेक्ट्रम बना, और जो लाइट हमने भेजी उसके सामने ही बना कि कहीं और बन गया। जैसे मान लो कि मैंने लाइट यहां से भेजी व्हाइट, स्पेक्ट्रम बहुत खुला खुला बना, लेकिन वो छत पे बन गया, तो बोलेंगे ये तो खुला खुला स्पेक्ट्रम बना है ना, ज्यादा खुल गया ना, यानी एंगुलर डिस्पर्शन ज्यादा है लेकिन डिस्पर्सिव पावर कम है। मतलब ऐसे कैसे हो गया? डिस्पर्सिव पावर ये बोलती है कि खुला खुला स्पेक्ट्रम तो बनना चाहिए लेकिन डेविएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेविएशन तो होगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि लाइट सेपरेट ही नहीं होगी। बोले वो होगा सही है लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसने क्या बोला कि डेविएशन कम रहे तो डिस्पर्सिव पावर ज्यादा हो, और डिस्पर्शन भी ज्यादा रहे तो डिस्पर्सिव पावर ज्यादा हो। तो डिस्पर्सिव पावर तब ज्यादा होगी जब प्रिज्म एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनाएगा जो कि सामने ही रहे, कम से डेविएट होए पर ज्यादा खुला खुला हो जाए। तो बेसिकली होता है क्या है, प्रिज्म में डिस्पर्शन भी हो जाता है, डेविएशन भी हो जाता है। प्रिज्म की प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी ने पूछा कि प्रिज्म में क्या क्या होता है, तो उसका आंसर है प्रिज्म में डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन का मतलब 7 कलर में ब्रेक होना, बोले ये तो होता ही है, साथ में इसमें डेविएशन भी हो जाता है, यानी मुड़ जाती है लाइट। ठीक है, तो लाइट मुड़ भी जाती है और 7 कलर में टूट जाती है। अब मान लो कि मेरे को सन का स्पेक्ट्रम देखना, तो सन का स्पेक्ट्रम देखने के लिए मैंने प्रिज्म यहां लगाया, प्रिज्म यहां लगाया और यूं देखने की कोशिश करी। अब मुझे स्पेक्ट्रम दिख ही नहीं रहा, स्पेक्ट्रम इस साइड बन रहा है कहीं पर और बहुत बड़ा। तो बहुत बड़े से मतलब नहीं, मेरे को सामने भी तो दिखना चाहिए ना, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि सन यहां पे और इधर वो साइड वो बनाता हो क्या स्पेक्ट्रम। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि सन इधर है, हमारी दूरबीन या जिससे भी देख रहे हो यूं देखनी पड़ेगी इधर साइड, तब जाके हमको वो दिखेगा, या फिर इधर देखनी पड़ेगी तब जाके वो दिखेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहते हम, चाहते हैं कि जो रे वहां से आ रही है स्ट्रेट, वो स्ट्रेट ही रहे लेकिन 7 कलर में टूट जाए, यानी ये भी चाहते हैं और वो भी चाहते हैं। तो डेविएशन भी होगा और डिस्पर्शन भी होगा। तो हम यहां पे ये नई क्वांटिटी इसलिए लाए, ये अगर ज्यादा है इसका मतलब वो प्रिज्म मोड़ता कम है, लाइट को तोड़ता ज्यादा है। ठीक है, तो हम लाइट को जैसे प्रिज्म में डालते हैं तो लाइट क्या करती है, तोड़ देती है, लाइट को तोड़ देता है प्रिज्म और मोड़ देता है प्रिज्म। ठीक है, तो मोड़ तोड़ जो कर रहा है ना, उसके अंदर ये सिर्फ बता रहा है कितना ज्यादा तोड़ता है, तोड़ता 7 कलर्स में, और मोड़ने को बोलते हैं डेविएशन। कितना ज्यादा मोड़ता है वो डेविएशन, जितना ज्यादा तोड़ता है वो थीटा, और इसके रेशो को उसने बोला कि ओमेगा। यदि ओमेगा ज्यादा है इसका मतलब तोड़ता ज्यादा है पर मोड़ता कम है। क्लियर हुई बात? तो ये इसलिए जो है वो ये नया क्वांटिटी लानी पड़ी। अब इस नई क्वांटिटी को जो है वो डालो इसमें, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू ऊपर से ले लो, ये वाली ले लो, ये ले लो, ये ले लो पहले, तो हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, ये एक ओमेगा आ गया। ठीक, फिर एक थीटा और ले ले, एक फॉर्मूला और बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ये वाला ले लो, ए म्यू वी माइनस म्यू आर, और ये जो डेल्टा है तो डेविएशन का तो फॉर्मूला ए म्यू माइनस 1 है ना, ए म्यू माइनस 1, लेकिन ये म्यू किसका, तो येलो लाइट का, तो यहां भी येलो लाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए से और ए कट जाएगा, इससे तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ये फॉर्मूला बना। आ रही बात समझ में? चलिए लिख लीजिए डिस्पर्सिव पावर भी। डिस्पर्सिव पावर एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करती, देख लो। ठीक है, वो इसके कांच पे निर्भर करती है सिर्फ, ये कांच कैसा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां पे स्टार बना के लिख लो, जबकि ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है डिस्पर्शन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। म्यू पे डिपेंड है, म्यू ज्यादा ही होना चाहिए।
डिस्पर्सिव पावर है तो डिस्पर्शन ज्यादा होने के लिए म्यू ज्यादा ही होना चाहिए ना। चलिए फटाफट लिखें इसको। ठीक, अब क्वेश्चन जब इसके आएंगे तो उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अभी अपन ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिज्म क्या देता है। तो हमने बोला प्रिज्म देता है डिस्पर्शन, प्रिज्म देता है डेविएशन, यानी प्रिज्म तोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन साथ लाइट में, और डेविएशन यानी मोड़ देता। अब क्या होता है कि कई बार ऐसी जरूरत होती है कि हम चाहते हैं कि प्रिज्म सिर्फ डिस्पर्शन दे, डेविएशन ना दे। मतलब क्या, 7 कलर में तो तोड़े लेकिन इधर उधर कहीं इमेज ना बनाए उसकी, मोड़ ना दे उसको। तो जैसे मान लो कि मेरे को एक नया ग्रह दिखा, ठीक है, मंगल ग्रह दिखा या पुराना दिखा, नया दिखा, कुछ भी। अब उसको मैंने दूरबीन से यूं देखने की कोशिश करी कि उससे जो लाइट आ रही है और जो सन से जो लाइट आ रही है, तो सन वाली लाइट तो 7 कलर में टूट जाती है, उससे जो लाइट आ रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 ही कलर में टूट रही है, क्योंकि बची हुई कलर्स वो एब्जॉर्ब कर लेता हूं, तो हमें कुछ पता नहीं पड़ पा रहा। तो हमने क्या किया कि उसकी लाइट को यूं देखने की कोशिश करी। तो मेरी दूरबीन जिससे मैं देख रहा हूं वो सामने की तरफ होनी चाहिए, और वो जिधर से देख रहे हैं उधर ही साइड उसका स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए। तो हम क्या चाह रहे हैं कि वो डेविएशन ना करे, डिस्पर्शन करे। इसका मतलब उसकी लाइट 7 में, 4 में, 3 में, कितने में भी तोड़ जाए, डिस्पर्शन हो जाए, लेकिन डेविएशन ना हो, मुड़े नहीं। आई बात समझ में? तो ऐसी जरूरत हमें पड़ सकती है। इसकी उल्टी भी पड़ सकती है जरूरत। उल्टी जरूरत यह पड़ सकती है कि हमने बोला कि लाइट मुड़ जाए पर 7 कलर में ना टूटे। बोले ऐसी कहां से पड़ती है जरूरत? तो उसमें जब अपने को लाइट को किसी जगह पे बेंड करना रहता है, जैसे मैंने बाइनोकुलर्स का एग्जांपल बताया था, जब अपन दूरबीन लेते हैं तो सामने से लाइट जो आती है उसको बेंड करते हैं, फिर इधर लेते हैं, फिर आंख पे लेते हैं, ताकि लेंथ बढ़ जाती है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में। तो ऐसे केसेस में, और दूसरा पेरिस्कोप के केसेस में जो मिरर लगाते हैं ना, उसकी जगह ये प्रिज्म लगा सकते हैं, यदि उसमें डिस्पर्शन ना हो। डिस्पर्शन होगा तो क्या होगा, 7 कलर्स में टूट जाएगी। 7 कलर में टूट जाएगी तो कभी कभी देखा होगा तुमने, फोटोग्राफ लेते तो सतरंगी फोटो आने लग जाते हैं, 7 कलर्स पीछे पीछे दिखने लगते थोड़े थोड़े। जो किसी का भी लो, मान लो कि सन का ले लिया, मून का ले लिया, कोई सी भी लाइट सोर्स का लिया, तो ऐसे 7 कलर्स दिखते साइड साइड में। तो वो 7 कलर्स नहीं दिखाना चाहते अपन। हम चाहते हैं कि लाइट मुड़े अपने रास्ते से कहीं जाके और कहीं और पहुंच जाए, पेरिस्कोप जैसी, लेकिन 7 कलर्स में नहीं टूटे। नहीं तो क्या होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी अगर अपन देख रहे होंगे ना, तो रंगीन दिखने के लिए 7 रंग, तो वो हम नहीं चाह रहे ऐसा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो हमारे पास 2 इच्छाएं हैं, ठीक है। पहली इच्छा है कि डिस्पर्शन हो पर डेविएशन ना हो, और दूसरी इच्छा है कि डेविएशन हो और डिस्पर्शन ना हो, ठीक है। तो बोल रहा हमारी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हमारी तो एक इच्छा है कि हमारा मेडिकल में सिलेक्शन हो, ठीक है। ये डिस्पर्शन हो रहा हो तो हो, नहीं हो रहा हो तो ना हो, हमारी बला से, ठीक। तो लेकिन उसके पहले आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने से ही तो होगा। तो डिस्पर्शन हो, डेविएशन ना हो, डेविएशन हो, डिस्पर्शन ना हो, ये 2 कंडीशंस कैसे अचीव की जा सकती है, ये अपने को देखना। तो अपना अगला हेडिंग जो है वो है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है। ये दोनों अचीव करनी है कंडीशंस, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। कैसे करोगे? तो एक प्रिज्म तो नहीं करेगा। अरे एक प्रिज्म तो डिस्पर्शन भी करता है, डेविएशन भी करता है। अभी अपन ने देखा, एक प्रिज्म तो डिस्पर्शन भी करता है, डेविएशन भी करता है। तो उस केस में फिर कैसे अचीव करोगे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन? तो उसका आंसर है 2 प्रिज्म की सहायता से करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक आदमी ऐसा भी बोल सकता है कि ना डिस्पर्शन ना डेविएशन, और इसका ऐसा भी बोल सकता है कि डिस्पर्शन भी डेविएशन भी। 4 कंडीशन बन सकती है ना, ठीक है। तो 2 कंडीशंस क्यों बोल रहे हो आप? 4 बनाओ, 4 बना देते हैं, चलो, ठीक है। देखें, चारों बना देते हैं, चलो। पॉसिबल कंडीशंस, पॉसिबल कंडीशंस। पहली, डिस्पर्शन एंड डेविएशन बोथ। नंबर 2, no dispersion,
नो डिस्पर्शन, नो डेविएशन। नंबर 3, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। नंबर 4, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। चारों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो 4 कंडीशन है, इसमें पहली कंडीशन डिस्पर्शन एंड डेविएशन बोथ, इसके लिए तो कोई नई बात है ही नहीं। सामान्य प्रिज्म, वन सिंगल प्रिज्म, दोनों ही दिखा देगा। वो तो दिखा रहा, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है कि डेविएशन भी कर रहा है, डिस्पर्शन भी कर रहा है। हम स्पेक्ट्रोमीटर लगा के ऐसे देखना चाहते हैं सीधे कि स्पेक्ट्रम दिखे पर इधर उधर राइट ना जाए। ऐसा ना हो कि सामने वाले स्पेक्ट्रम देखने के लिए चांद की तरफ फोकस किया तो ध्रुव तारे का स्पेक्ट्रम दिखा रहा साइड्स, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि डिस्पर्शन होना चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि ना डिस्पर्शन ना डेविएशन, तो भी हो सकता है, बहुत ही आसान है। इसके अंदर टेक ए ग्लास स्लैब, बोले बेसिकली ग्लास स्लैब ले लोगे तो काम चल जाएगा। ग्लास स्लैब कैसे? तो एक प्रिज्म ले लो, दूसरा प्रिज्म ले लो, दोनों को जोड़ दो। काय से जोड़ दो? कैनेडा बाल्सम नाम की चीज आती है, उससे जोड़ दो। तो एक दोनों को जोड़ने के बाद तुमको बेसिकली एक ग्लास स्लैब ही मिल जाएगी ना। ये बीच की लाइन का भी क्या मतलब? ग्लास स्लैब से जब लाइट भेजोगे तो लाइट यूं करके यूं जाएगी, तो यूं करके ऐसे जाके यूं वापस इधर आ जाती है। तो ना तो वो डिस्पर्स होती है ना वो डेविएट होती है। ये वाला फिगर यदि ग्लास स्लैब का नहीं याद हो तो तुमको ये वाला तो याद है ना, ग्लास स्लैब का। यहाँ लाइट गई, फिर यूं गई, फिर यूं करके यूं आई, तो इसके अंदर व्हाइट भेजी थी तो व्हाइट ही आती है ना। इसका मतलब डिस्पर्शन नहीं हुआ, और जिस एंगल पे भेजते हैं उसी एंगल पे वापस बाहर निकल जाती है। इनके बीच में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है पर डेविएशन नहीं होता। लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी यूं जा रही थी, साइड वाली पटरी से जाने लग गई, लेकिन ऐसा ना होगा कि पटरी टेढ़ी आड़ी हो गई, साथ में मिल गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में नो डिस्पर्शन नो डेविएशन। किस केस में होगा ऐसा? तो उसका एग्जांपल है ग्लास स्लैब या टू प्रिज्म ऑफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दो प्रिज्म के हैं और जोड़ दिया जाए काय से? कैनेडा बाल्सम। ये गोंद है एक तरीके की, ठीक है, पेड़ में से निकलती है, जैसे फेविकॉल होती है ना, फेविक्विक, उस टाइप की, ठीक है। उससे जोड़ देते हैं तो वो उसके अंदर पता नहीं पड़ता कि दो कांच को कांच से जोड़ दिया, इतना अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेट होता है उसका, ठीक है। तो ये अपने को पता पड़ गया यहां तक। तो पहली दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर से अपने को खास तौर पे पढ़ना है, इसको डेराइव भी करना पड़ेगा, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसका मतलब हम चाहते हैं कि डिस्पर्शन हो जाए, डिस्पर्शन हो, 7 कलर में टूट जाए, 7 कलर में टूटे, परंतु रास्ता न भटके, परंतु रास्ता ना भटके। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्शन हो, 7 कलर में टूटे, परंतु रास्ता ना भटके। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, रास्ता नहीं भटके। डेविएशन है रास्ते का भटक जाना, ठीक है। तो ये कंडीशन अपन थर्ड वाली केस 3 ले रहे हैं, केस 3 को डिटेल में ले रहे हैं। तो अब यहां पे देखो क्या चाहता है वो? डिस्पर्शन चाहता है, तो डिस्पर्शन तो होता ही है, तो उसमें कुछ बड़ी बात है ही नहीं, हो तो एक प्रिज्म में भी होता। क्या नहीं चाहता वो इंपॉर्टेंट है, वो डेविएशन नहीं चाहता, विदाउट डेविएशन। इसका मतलब नो डेविएशन, लेकिन डेविएशन ना हो ऐसा प्रिज्म में होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? क्या हुआ? हम क्या करेंगे? 2 प्रिज्म ले लेंगे। कुछ चीज गिर गई, रुक जाओ। हाँ, तो हम क्या करेंगे? 2 प्रिज्म ले लेंगे। 2 प्रिज्म ले लेंगे तो एक प्रिज्म ये लगाया और दूसरा ये प्रिज्म क्या करता है? डेविएट कर देता है यूं करके, लाइट यूं भेजो तो यहां से यूं भेज के ये इधर भेज पहुंचा देता है। तो ये इसने क्या किया? इसने नीचे की तरफ मोड़ दी लाइट को, इसने जो सीधे जाना थी उसको क्या किया? नीचे की तरफ मोड़ दी। अब हम क्या करेंगे? प्रिज्म को उल्टा कर देंगे। जैसे प्रिज्म जो है वो मान लो प्रिज्म तो नहीं है लेकिन ऐसा प्रिज्म होता, तो इसको यूं करके ऐसे कर देंगे।
तो ऐसे प्रिज्म कर देंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो लाइट मुड़ रही थी नीचे वो ऊपर चली जाएगी, और अगर वो सेम क्वांटिटी में मोड़ दे तो फिर इस केस में हम क्या बोलेंगे कि सेम क्वांटिटी में मोड़ दी, इसका मतलब वापस सीधी चली। तो इसके साथ एक दूसरा प्रिज्म लेकिन उल्टा अटैच करना पड़ेगा ऐसा। ये प्रिज्म का एंगल फर्स्ट प्रिज्म का दूसरे प्रिज्म से अलग लेना पड़ेगा। इसका एंगल लिया तुमने A1, इसका एंगल लिया तुमने A2, दूसरा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम क्यों नहीं ले सकते हैं? अगर तुमने सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया ना तो ना तो वो डेविएशन करेगा ना वो डिस्पर्शन करेगा, ग्लास स्लैब बन जाएगा, तो फिर वो तो केस 2 हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने पड़ेंगे। अब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक तुम फ्लिंट ले सकते हो और दूसरा तुम क्राउन ग्लास ले सकते हो। ये तरह तरह के ग्लास आते हैं, तो फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास के दो तुमने ले लिए तो तुम्हें जो है वो जितना इसने मोड़ा उतना इसने वापस उधर मोड़ दिया, तो जैसे यहां से घुसी थी वैसी की वैसी यहां से बाहर निकल गई। तो हमने क्या बोल दिया कि देयर इज डिस्पर्शन बट देयर इज नो डेविएशन। ठीक है, 7 कलर्स में तो बटेगी लेकिन इधर उधर भटकेगी नहीं। तो कौन सी लाइट नहीं भटकेगी? तो सारी लाइटें तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो 7 कलर्स में बटी तो ये ऐसी हो गई विबग्योर, तो एक ना एक तो भटकेगी। तो येलो लाइट को देखा जाता है कि येलो लाइट उसी लाइट की सीध में आ जाए जिस लाइट से भेजी गई, बस येलो लाइट, बाकी का कोई मतलब नहीं। बाकी तो इधर उधर जाएगी, अगर सभी येलो पे ही चली गई तो फिर वो व्हाइट ही हो जाएगी ना, तो फिर तो ये केस हो गया सेकंड वाला। तो इसलिए भटके पर येलो लाइट ना भटके, क्योंकि मीन लाइट का डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो 7 कलर में टूटे परंतु मीन लाइट रास्ता ना भटके, मीन लाइट रास्ता ना भटके। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन। अब बेसिकली करेंगे कैसे, तो करेंगे कैसे, तो उसके लिए अपन ने बताया कि विल टेक 2 प्रिज्म, द एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी अपोजिट टू ईच अदर एंड दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें, फिर मैं मिटा के इसकी कंडीशन डिराइव करा रहा हूं। सात कलर में टूटे परंतु मीन लाइट रास्ता ना भटके। लिख लिया। चलिए अब इसको डिराइव करना पड़ेगा कि किस प्रकार का प्रिज्म लेना है। तो तुमने बोल दिया अलग अलग कांच का होना चाहिए, एक जो है वो फ्लिंट का, दूसरा क्राउन का। तो उसमें भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आते होंगे, 1.2 वाला, 1.7 वाला। तो किस रेशियो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए या क्या होना चाहिए कंडीशन, तो उसके लिए हम हेडिंग डालेंगे कंडीशन फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। कंडीशन फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन हो डेविएशन ना हो। अरे बात समझ में, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो देखें क्या नहीं होना चाहिए देखा जाता है, क्या होना चाहिए तो देखना ही नहीं चाहिए, डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या बोला, डेविएशन यानी डेल्टा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली डेल्टा नेट नहीं होना चाहिए। डेल्टा नेट क्यों, ये दो लोग डेविएशन कर रहे हैं ना, इधर मोड़ रहा है उधर मोड़ रहा है, तो नेट एक ने इधर मोड़ा एक ने उधर मोड़ा, एक ने क्लॉकवाइज एक ने एंटी क्लॉकवाइज, नेट डेविएशन 0 हो गया। तो डेविएशन थोड़ी 0 हुआ, नेट डेविएशन 0 हो गया। तो इसके बाद हमने क्या बोला, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0। डेल्टा 1 पहले प्रिज्म का डेविएशन, डेल्टा 2 दूसरे प्रिज्म का डेविएशन। अब डेल्टा होता क्या, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, फिर ये भी ए म्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। लेकिन ये किसका 1 का, फिर ये किसका, ये भी 1 का, ये किसका 2 का, ये किसका 2 का। ठीक है, लेकिन ये 1 और 2 में भी म्यू किसका, तो इट्स इज फॉर येलो लाइट, क्योंकि अपन येलो लाइट का डेविएशन 0 करना चाहते हैं। यहां पे ध्यान से लिखे फॉर येलो लाइट, सब का डेविएशन 0 नहीं होगा, सिर्फ येलो लाइट का डेविएशन 0 होगा। तो ये अंडरस्टूड इट इज येलो लाइट। मैं यहां लिख देता हूं वाई, ताकि याद रहे कि येलो लाइट के लिए बात की जा रही। नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, याद रखना है येलो के लिए की जा रही। इसको उठा के उधर ले जाओ, तो हो गया A1
μ1 माइनस वन इक्वल टू माइनस A2 μ2 माइनस वन। अब ये A2 नीचे लाना, इससे मिलेगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू माइनस μ2 माइनस वन अपॉन μ1 माइनस वन फॉर येलो लाइट। बस ये इसकी कंडीशन है। इसका मतलब बाजार से जब प्रिज्म लेने जाओ तो उसके अंदर क्या करना, उससे पूछना कि म्यू कितना है भैया इसका, तो किसने बोला 1.5 है। दूसरे का म्यू कितना है, उसने बोला 2 है। तो 2 माइनस वन इज 1 अपॉन 1.5 माइनस वन इज 0.5। इसको इससे डिवाइड किया, इसका मतलब 2/1 आया। तो तुम्हें क्या करना है कि अगर एक प्रिज्म लेके आ रहे हो तुम 30 डिग्री का, तो दूसरा प्रिज्म उससे डबल यानी 60 डिग्री का लाना पड़ेगा, तब जाके वो कंडीशन सेट हो जाएगी कि इसमें से लाइट भेजोगे तो बाहर तो जाएगी बिना डेविएट हुए, परंतु 7 कलर में टूटेगी। ठीक है, अब 7 कलर में टूटेगी तो ये जो 7 कलर में टूटेगी वो वैसे थोड़ी टूटेगी जैसा ओरिजिनल प्रिज्म तोड़ रहा था फर्स्ट अकेला। अब अकेले ने कुछ तोड़ा होगा, दूसरे ने भी कुछ उसमें गड़बड़ करी होगी, मिला के डिस्पर्शन आ रहा होगा। इसका मतलब इस केस में वो क्या बोल रहा है कि डिस्पर्शन आ रहा है, लेकिन डिस्पर्शन इज ड्यू टू द फर्स्ट प्रिज्म एंड सेकंड प्रिज्म बोथ, ना कि इंडिविजुअल प्रिज्म। तो वो फिर पूछ सकता है ना कि डिस्पर्शन कितना आ रहा है। आईआईटी में पूछा भी एक बार, तो वो ये पूछ सकता है कि नेट डिस्पर्शन कितना आ रहा है। तो ये तो कंडीशन निकली कि भाई इस तरीके का लाना पड़ेगा जिससे डेविएशन नहीं होगा, सिर्फ डिस्पर्शन होगा, ओनली डिस्पर्शन, नो डेविएशन। लेकिन व्हाट इज द डिस्पर्शन इन दिस केस? ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्पर्शन इन दिस केस? इस केस में डिस्पर्शन है कितना? तो हम इसकी वजह से बोलेंगे कि इसमें जो डिस्पर्शन है वो भी नेट है। डिस्पर्शन 1 प्लस डिस्पर्शन, इसको थोड़ी लिखते थीटा लिखते, थीटा, वो भी θ1 प्लस θ2 है डिस्पर्शन। तो दिस इज द नेट डिस्पर्शन। अब θ1 और θ2 है कितना? तो थीटा का फॉर्मूला था हमारे पास। क्या फॉर्मूला था थीटा का? A म्यू V माइनस म्यू आर, इट इज θ1। तो ये हो गया A1, ये हो गया μ1, ये हो गया R1। θ2 विच इज इक्वल टू A2 म्यू V2 माइनस म्यू R2। ये दोनों थीटा इसमें डालेंगे तो हमको थीटा नेट मिलेगा, क्योंकि एक पहले थोड़ा डिस्पर्शन करेगा, दूसरा थोड़ा डिस्पर्शन करेगा, मिला के इतना डिस्पर्शन कर देंगे। अब वो बात अलग है कि तुम इनमें से A कॉमन ले लो, या A1 बाई A2 की वैल्यू यहां से निकाल के A1 की वैल्यू A2 के टर्म्स में इसमें डाल दो और कुछ कुछ कैलकुलेशंस करो, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन यही छोड़ रहे हैं। नेट डिस्पर्शन आएगा दैट इज θ1 प्लस θ2, जहां पे θ1 ये θ2 ये। ठीक है, चलिए लिख लें फटाफट इसको, फिर सेकेंड कंडीशन देखेंगे। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। अब हम ऐसा चाहते हैं कि 7 कलर में ही नहीं टूटे, लेकिन रास्ता भटक जाए, यानी कि मुड़ जाए लाइट, ताकि अपने को जिस जगह जरूरत हो उस जगह हम उसको यूज कर लें। तो सेकंड कंडीशन हम क्या चाह रहे हैं, बेसिकली फोर्थ है ये, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इसका मतलब मुड़े तो सही, लेकिन 7 कलर में ना टूटे। मतलब बाहर जो आएगी वो व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, बाहर क्या आएगी? व्हाइट लाइट आएगी, वो भी मुड़ी हुई व्हाइट लाइट। डेविएशन अपने रास्ते से इधर उधर कहीं हो गई। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा कि व्हाइट लाइट आएगी और मुड़ी हुई आएगी, तो उसके लिए क्या होगा कि इसने 7 कलर में तोड़ा उसको, ये ऐसे 7 कलर्स में वॉयलेट से रेड तक। आप क्या करो, एक प्रिज्म इससे उल्टा लगा दो और वो 7 कलर को जोड़ देता हो किसी तरीके से, और यहां से यूं मोड़ देता हो, तो ये 7 कलर को जोड़ दे, तो ये वाली जो लाइट है ये जाती इधर थी लेकिन इधर जाने लग गई। इसका मतलब देयर इज डेविएशन, बट देयर इज नो डिस्पर्शन, क्योंकि व्हाइट भेजी थी तो व्हाइट ही निकली। ऐसा भी हो सकता है। तो तुम बोलोगे कि वो तो वैसे ही कर दिया आपने कि इसको एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, ऐसा कैसा? हाँ, लगाते इसमें भी उल्टा प्रिज्म ही है,
क्योंकि उल्टा प्रिज्म ही तो दूसरे का डिस्पर्शन और डेविएशन खत्म कर पाएगा। लेकिन पहली बार अपन ने डेविएशन खत्म कराया था, इस बार अपन डिस्पर्शन खत्म कराएंगे, तो प्रिज्म तो उल्टा ही लगाएंगे। उस प्रिज्म को बोलेंगे तेरे को उल्टा लगा इसलिए रहे कि तो उसका डिस्पर्शन खत्म कर दे, पर डेविएशन मत खत्म कर देना। कम ज्यादा कर दे बात अलग है, पर खत्म मत कर देना, कि देयर शुड बी अ डेविएशन, ऐसा अपने को चाहिए। तो वो जो प्रिज्म है वो उल्टा लगाएंगे, लेकिन उसका म्यू एक अलग रेशो में लाएंगे, जो कि अपन पहले एक रेशो में लिया था ना कि वो डबल होना चाहिए या ट्रिपल होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो उसका अब डबल की जगह तुमने अगर 60 गुना ले लिया, 6 गुना ले लिया, तो फिर हो सकता है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो यहां पे फिर से देखें कि हम क्या चाह रहे हैं वो समझें। हम चाह रहे हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अच्छा, डायग्राम अच्छा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना दिया गया, किताब में से बना लेना। वो 7 कलर को जो आप इस जोड़ के बनाते हैं, थोड़ा स्केल चाहिए रहती है उसके लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या नहीं चाहिए, विदाउट डिस्पर्शन ना, डिस्पर्शन नहीं चाहिए उसको। तो हमने क्या लिखा, नो डिस्पर्शन बट यस फिजिक्स। ठीक है, तो नो डिस्पर्शन, तो डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्शन का ऐसे लिखते हैं अपन, नेट डिस्पर्शन 0। तो नेट डिस्पर्शन होता है क्या, डिस्पर्शन 1 प्लस डिस्पर्शन 2 इज इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन, थीटा, एंगुलर डिस्पर्शन। फॉर्मूला क्या एंगुलर डिस्पर्शन का, ए म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ए म्यू वी माइनस म्यू आर विच इज इक्वल टू 0। लेकिन ये पहले प्रिज्म के लिए तो 1 1 1, दूसरे के लिए 2 2 2। इसको उठा के उधर, तो A1 म्यू V1 माइनस म्यू R1 इक्वल टू माइनस A2 म्यू V2 माइनस म्यू R2। A1 नीचे, ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, A1 बाई A2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू V2 माइनस म्यू V1 म्यू R2 अपॉन म्यू V1 माइनस म्यू R1। ये हो गया। माइनस साइन ये बताता है कि प्रिज्म उल्टे लगे, पहले भी आया था माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन क्या बताता है, प्रिज्म उल्टे लगे हैं, प्रिज्म अपसाइड डाउन है, उल्टे लगे हैं, अपोजिट है, उल्टे हैं। ठीक है, एक प्रिज्म दूसरे प्रिज्म का उल्टा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपकी बात डिस्पर्शन नहीं होगा, सिर्फ लाइट मुड़ के बाहर निकल जाएगी। जबकि इसकी पिछली वाली थी म्यू वी माइनस 1 अपॉन म्यू आई माइनस 1 बाय म्यू आई माइनस 1 थी। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो उस केस में क्या होगा, डेविएशन होगा, डेविएशन नहीं होगा, डिस्पर्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस वाले केस में पूछेगा कि भैया आपने क्या किया, सफेद भेजी थी, सफेद भेजी, सफेद आई, सफेद बाहर आई, बाहर आई। ठीक है, सफेद भेजी, सफेद बाहर आई, लेकिन मुड़ गई ना, तो कितनी मुड़ी, तो जो मुड़ी दैट इज कॉल्ड द नेट डेविएशन। ठीक है, नेट डेविएशन कितना आया, पहले ने भी मोड़ा कुछ, दूसरे ने भी मोड़ा, तो पहले ने मोड़ा डेल्टा 1, दूसरे ने मोड़ा डेल्टा 2, दैट इज नेट डेविएशन। अब नेट डेविएशन इक्वल टू डेल्टा 1 का फॉर्मूला क्या है, ए म्यू माइनस 1, येलो के लिए लेना पड़ेगा ये 1, ये येलो के लिए, प्लस ए म्यू y2 माइनस 1। ठीक है, और ये 2 है। वो बात अलग है कि A1 की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें डाली जा सकती है A2 के टर्म्स में, तो वो जो हमको जरूरत पड़े तो फॉर्मूले में डाल देना, नहीं पड़े तो कोई बात नहीं, ये तो अपन A1 या A2 में से किसी की वैल्यू यहां डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो नेट डेविएशन प्रोड्यूस होगा और उसको अपन इस फॉर्मूले से लेके देंगे, जबकि पिछली बार नेट डिस्पर्शन प्रोड्यूस हो रहा था इस फॉर्मूले से लिए, वो फॉर्मूला भी निकाल लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा, लाइट डाली प्रिज्म में, 7 कलर में टूट गई, रास्ता भी भटक गई, रास्ते का भटकना डेविएशन, 7 कलर में टूटना डिस्पर्शन। डेविएशन हमने को बताया कि इसलिए होता है क्योंकि कॉची ने बोला था कि म्यू डिपेंड्स अपॉन लेमडा, लेमडा अलग अलग लाइट का अलग अलग है, इसलिए उनका म्यू अलग है, और म्यू अलग है तो ए म्यू माइनस 1 से म्यू अलग होने से उसका डेविएशन अलग अलग हो गया, और साथ में एक साथ घुसे कमरे में यानी प्रिज्म में 7 कलर में डेविएट हो गए तो 7 कलर दिखने लगे। अब कितना अच्छा डिस्पर्श हुए ये पता करने के लिए अपन ने एंगुलर डिस्पर्शन शब्द दे दिया कि लाल कलर और वॉयलेट कलर के बीच का एंगल कितना होगा, उतना ज्यादा स्पेक्ट्रम खुला हुआ होगा, इतना होगा या इतना होगा, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया, थीटा निकाल लिया।
फिर हमको ये पता पड़ गया कि प्रिज्म डेविएशन भी देता है, डिस्पर्शन भी देता है। तो हमने बोला हमको नहीं, ना तो डेविएशन चाहिए ना डिस्पर्शन चाहिए, कभी हमें डेविएशन चाहिए कभी नहीं चाहिए। तो आज चारों कंडीशंस बताओ क्या है। तो हमने बोला नेट ना तो डेविएशन ना डिस्पर्शन, ना तो 7 कलर में टूटे ना आड़ा तड़ा जाए। तो बोला ग्लास प्रिज्म में से भेज दो, ग्लास स्लैब में से भेज दो। ग्लास स्लैब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म ऑफ हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उससे वो सीधी निकल जाएगी, ना भी कलर में भी टूटेगी। फिर हमने बोला कि भाई वो कलर में टूट जाए और मुड़ भी जाए, तो बोले सादे एक प्रिज्म में से भेज दो, तो दोनों करते ही हैं। एक प्रिज्म डेविएशन भी करता है डिस्पर्शन भी करता। फिर तीसरे नंबर पे हमने बोला कि डेविएशन हो और डिस्पर्शन ना हो, डिस्पर्शन हो डेविएशन ना हो। ये तीसरे नंबर पे बोला डिस्पर्शन हो डेविएशन ना हो। तो डेविएशन को 0 कर दिया, आप 2 प्रिज्म को उल्टा करके चिपका दिए, कंडीशन निकाल ली उसकी, और नेट डिस्पर्शन भी निकाल लिया। फिर लास्ट में हमने बोला कि डिस्पर्शन ना हो, सिर्फ डेविएशन हो, ना सफेद लाइट भेजे सफेद ही बाहर निकल जाए लेकिन मुड़ जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि फिर कंडीशन निकाल दी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सफेद लाइट ही निकलेगी बाहर लेकिन मुड़ी भी निकलेगी। कितनी मुड़ी भी निकलेगी, तो उसके लिए ये कंडीशन बन गई, इतनी मुड़ी भी निकलेगी। क्लियर हुआ है आपको, पूरा टॉपिक समझ में आया? चलिए अब और अगली क्लास में करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स पे। नोट कर लीजिए फटाफट।